ओह, शबनम और गुड्डू वापस मिल रहे हैं। यस। पहले भी मैं सॉन्ग आने वाला है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं मिर्जापुर के सीजन 3 एपिसोड 4 का रिएक्शन, जिसका नाम है केकड़ा। सो देखते हैं अब कौन है वो केकड़ा और क्या करेगा वो। हाँ सच में। और यहाँ पे शरद और माधुरी भी मिल चुके हैं आपस में। अब देखते हैं ये लोग गुड्डू भैया के साथ क्या करते हैं। तो देखें, फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पूरा फोकस LGBTQ पे ही होता है, ऐसे पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है ना, इसलिए। ओह, तवायफ है, सुंदर जगह, जगह लाइटें वाइटें। छोटा क्यों आया हुआ है यहाँ पे? शक्ल मैं बता रही हूँ, एक की भी तूने शक्ल नहीं देखी होगी। वो छोटा बाल वाले। छोटा वाला। ये तो आपके टाइप की नहीं है। खाली पैसा गिनो। काम से काम। ये तो गोलू की बहन लग रही है। छोटू सी लग रही है। टाइप मतलब भाई क्या करना है आपको? अरे ये इसी की टाइप है, इसको गोलू जब पसंद आई थी। हाँ। इतना पैसा? अच्छा, 2 चाहिए। अरे छोटे, अरे वो उतार लेंगे। बता दे, तू बता दे क्या क्या करना है। ओहो, ये तो प्रॉपर गोलू ही दिखती है भाई। गोलू जैसी है वो। पर तो मुझे- इसको क्यों मुझे लिया इसका साथ में? प्लान कुछ और लग रहा है। इसको क्यों लिया है फिर साथ में? हैं? वहां जाके बैठो। ओह, क्या? ये बैठ मतलब जाओ। अपनी फैंटेसी पूरी कर रहे हैं कि गोलू को बिठाने का, किसी और के साथ करने का। ये कौन सी फैंटेसी है भाई? देखना ही है। हाँ, बस देखना है। ये वो कक होल्ड होती है ना, एक कैटेगरी। यार ये मेरे को नहीं पता यार। ओ भाई, इतनी जोर से फेंका है। तभी तो बोला वो पतली सी थी। बेल्ट? हाँ? ओ ना भाई, ना भाई। नहीं नहीं भाई नहीं, ये तो गलत हो रहा है। यार अब बोल, ये भी कैटेगरी है? ऐसे होता है, एक्चुअली है। भाई देख। अच्छा देख। देखते रहना। यार ये ऐसे करता है क्या? पर उसने ऐसा किया क्या है? मान लेती हूँ। जाओ अपना काम करो। यार वो कैसी पिंप है यार, थोड़ा संभालना तो चाहिए। पैसों के लिए जो हेड होती है ना तवायफों की, वो बेचारियों को कुछ भी करवा लेती है। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, छोटे ने ये सब किया क्यों? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो रीजन सही है कि वो उसको काइंड ऑफ गोलू की तरह समझ रहा है, या फिर उस लड़की से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है? काफी लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस बार का मिर्जापुर भाया नहीं। मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इस बार पॉलिटिक्स ज्यादा है और नए कैरेक्टर्स को मौका दिया गया है। भाई मुन्ना भैया नहीं है तो थोड़ा ऐसा लगेगा ही ना। हाँ वही है। और कालीन भैया भी नहीं है। बलिया। बलिया। अरे खिलौने हैं उसमें। अभी जब मिलेंगे ना गुड्डू पंडित इनसे वापस, फिर गाना आएगा पहले भी मैं। नहीं सर। ठीक है सर। सर। चलो हो गया, निकलो। जी सर। ओके। अरे भाई जय हिंद सर। क्या नमस्ते सर। जय हिंद क्यों सर। परेशान कर रहे हो आप लोग इन्हें? चलिए चलिए जाइए। ओके सर। रेड बड़ी है। कहाँ पे थे आप? कब से फोन लगा रहे हो? अरे तुरंत ही आए हैं। क्यों आए ये लोग यहाँ पे? अब क्या चाहते हैं? पैसे तो भिजवा दिए थे ना आपको। शबनम जी, भाई बात पैसों की नहीं है। प्रशासन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लाला ने ये काम छोड़ दिया है।
ओह, देखिए, बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार चलता है आपके अब्बू के व्यापार से। अगर उन्होंने ये मन बना लिया है ये धंधा नहीं करेंगे तो ठीक है, हमें पूरा का पूरा नेटवर्क किसी और को दे देंगे। अब एक तरफ लाला का नेटवर्क, दूसरी तरफ प्रशासन, सब हम ही को हैंडल करना पड़ता है। ऐसा कीजिए, बोलिए अपने अब्बू को, हम उनके साथ हैं, ध्यान रखेंगे। कर लिया। अपनी आंखों के सामने आपको पढ़ते देखा है, तो शर्म करो थोड़ी। नहीं तो कब के ये डील किसी और से कर लिया होते। पर लाला तो आ गया गेम में वापस। ये लोग कैसे होते हैं लाला यार? जेल से कंट्रोल कर रहा है पूरा। मिसेस मौर्य, आप बता रही थी कि आपके पति एसएसपी मौर्य हमसे मिलने के बाद टेंशन में रहने लगे थे। जी हाँ। तो ऐसा आपको लगता था या उन्होंने कहा था आपसे? कहने की जरूरत नहीं थी। एक पत्नी को सबसे पहले पति की मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। सही बात कह रही हैं। तो आपको कब पता चला कि हम आपके पति को प्रेशराइज कर रहे हैं? अब ऐसे डेट नहीं याद रहता, पर हमने जब पहली बार देखा तभी से लग गया था। मतलब पहली दफा में ही आपको ये अंदाजा हो गया था कि हम आपके पति को ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी हाँ। ये आंखें मिला के बात करे ना, उसको बोलो। फिर भी आपने कैरी ऑन होने दिया। मिसेस मौर्य, आप चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। Relevance, Your Honor. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना। Going nowhere. आई एम सॉरी योर ऑनर, हम सवाल अलग तरह से पूछ लेते हैं। मिसेस मौर्य, ये बताइए कि हमने आपके घर में चाय कितने दफा पिया होगा? देखो मत आंसर देवानंद करो। लायक। अब इसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अब क्या बता सकती हो सकता है कुछ एक दर्जन बार। बोल ही दिया। एक दर्जन बार? 12 सोचने वाली बात है सर। एसएसपी मौर्य बहुत बड़े दबंग पुलिस अफसर थे, अब वो अपने घर में एक ब्लैकमेलर को बुला के चाय पिलाएंगे क्या? 12 बार। वो तो धक्के मार के निकाल देंगे उसको घर से। थैंक यू मिसेस मौर्य, अब जा सकती हैं। इतना सवाल यार, ये बहुत कमाल का लॉयर है, मैं बता रही हूँ। अच्छा, मस्त है एकदम। ये होते हैं ना, छोटी छोटी विनिंग्स लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी विन मिल गई। ठीक है, ठीक है। आप वो सर के आदमी को बंदी बना के रखे थे, वो सवाल काहे नहीं पूछे जमुना से? बहुत अच्छा। अरे वो इलीगल मामले में हम इन्वॉल्व थे, ये बताएंगे तो हमारा ही केस कमजोर पड़ जाएगा ना। ठीक। भेज दीजिए। मिस्टर पंच भाई, ठीक है, ठीक है। सॉरी योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपने दावे को सही साबित करने के लिए इस केस के सबसे अहम विटनेस को पेश करना चाहता है। इनको सीएम ने भेजा है। पर आपकी लिस्ट में तो कोई और गवाह मेंशन नहीं है। हाँ। सर, पंडित जी के साथ हम पहले भी कई केस लड़ चुके हैं। अपने समय में पंडित जी फ्रंट फुट पर आकर के खेलते थे, और अगर आज भी हम परमिशन दें तो हम अपने गवाह को बुलाना चाहते हैं। पर ऐसे अलाउड नहीं होता पंडित जी नहीं चाहते तो हम अगली बार अपनी दलील पेश करेंगे, कोर्ट का ही टाइम वेस्ट होगा। एक तो ये मना करेंगे ही नहीं, मेरे को पता है। चलो आने दो। हम ओके हैं जज साहब? प्लीज करें। जाने दो। इस जहान में कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी औलाद को विरासत में तकलीफें देता है?
हम अपना ख्याल रख सकते हैं अब्बू, लेकिन कब तक बाहर निकलने की उम्मीद में आप कारोबार को रोक के रखेंगे? हाँ, इसी सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहते थे। जब तक हमें बेल नहीं मिल जाती तब तक हमारा कारोबार शरद शुक्ला संभालेंगे। जो आदमी अपना एक वादा नहीं निभा पाया, आपने उसी पे भरोसा मुझे लगा बोलेगा शबनम संभालेगी। आपके लिए, लेकिन हम पे भरोसा नहीं कर पाए। हाँ, हम अपने आप को दोहराना नहीं चाहते। और हाँ, आप इस व्यापार से जितना दूर रहें वही बेहतर हो। क्यों अब्बू? हम लड़की है इसलिए? नहीं बेटी, हमने कभी आप में बेटा और बेटी वाला फर्क नहीं रखा। पर सामने वाले ये आप दरिंदे बखूबी जानती हैं। ठीक है अब्बू, आप सही कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं आपने हमें विरासत में क्या दिया है? हौसला दिया है अब्बू। आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब्बू, आप भी अच्छे से जानते हैं कि शरद आपसे क्यों हाथ मिलाना चाहता है, गुड्डू को कमजोर करने के लिए। और आपको क्या लगता है अब्बू, अगर हम पे कोई भी मुसीबत आई, हम किसके साथ ज्यादा महफूज होंगे, शरद या गुड्डू? ओ, ये भी गुड्डू की साइड है। ओ, टीम चेंज करने की टाइम आ गया है अभी। अभी लोग शरद को तो धोखा नहीं देंगे। और शबनम फुल कंट्रोल करेगी, मजा आ जाएगा। क्या लाला? और हाँ, गुड्डू से कहिएगा कि दिमाग ठंडा रखे। ओ, शबनम और गुड्डू वापस मिल रहे हैं। यस। पहले भी मैं सॉन्ग आने वाला है। हाँ, हम शबनम लाला बोल रहे हैं, बलिया से। फेस टू फेस बात होगी। नहीं, फेस टू फेस बात होगी। ये गुड्डू नहीं था। हाँ, गुड्डू नहीं था। त्रिपाठी को चलो। हाँ, पर है गुड्डू का आदमी। चलो, गुड्डू डायरेक्टली थोड़ी जो कुछ फोन कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। हाँ, सीएम ने जो बोला वो कहूंगा। गीता पे झूठी दुबे कसम जी। खाने के लिए बोला था ना। एसएसपी मौर्य केस की सारी डिटेल आपको बताया करते थे? जी फिर तो आप रमाकांत पंडित को जानते होंगे। जी। ओह, इसका मतलब पंडित जी का दावा एकदम सही है कि रमाकांत पंडित और एसएसपी मौर्य मिल करके काम कर रहे थे। जी नहीं। झूठ। फिर आप इन्हें कैसे जानते हैं? देखिए योर ऑनर, गुड्डू पंडित और रौफ लाला जो हैं वो बिजनेस पार्टनर्स थे। आफ्टर रौफ लाला, एसएसपी मौर्य जो हैं वो गुड्डू पंडित को धरने वाले, आई मीन अरेस्ट करने वाले थे। इस चक्कर में रमाकांत पंडित ने एसएसपी मौर्य को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हमारे एसएसपी मौर्य जो हैं वो बहुत ही निडर किस्म के अफसर रहे हैं, तो वो उनके दबाव में आए नहीं। फिर रमाकांत पंडित जो हैं वो हैं तो गुड्डू पंडित के पिता। ओह, तो बस इन्होंने एसएसपी मौर्य का मर्डर कर दिया, शर्म करो। ताकि गुड्डू पंडित पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही ना बने। पंडित जी का दावा है कि एसएसपी मौर्य ने गुड्डू पंडित को अरेस्ट कर लिया था और एनकाउंटर करने वाला था। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस का कोई ये ऑफिशियल काम नहीं होता है एनकाउंटर करना, ठीक है। हाँ, कभी कभी स्थिति बनती है। और दूसरी बात यह है कि गुड्डू पंडित एक गुंडा है जो खुला घूम रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट आज तक नहीं बनी और कोई भी सबूत नहीं है। डर के तो मारे। उसे अरेस्ट कैसे किया जाएगा? योर ऑनर, पंडित जी का दूध फट करके पनीर हो चुका है। आईजी पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि उनका दावा 100% झूठ है। अब इन सबको कैसे गलत साबित करेंगे, क्योंकि प्रूफ तो अगेंस्ट ही है। डिफेंस विटनेस से कुछ पूछना चाहता है? अब इनसे क्या पूछना, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं।
फिर भी अपना केस ईमानदारी से लड़ेंगे और जो सजा है वो मंजूर है। ये बार बार हार मान जाते हैं। हम फैसला रिजर्व रखते हैं, इनको यकीन है इन पे। सजा अगली पेशी पे सुनाएंगे। चलो अब एक भी मौका और है। एक आखिरी मौका है, अब बस कुछ तो करना पड़ेगा। ये दोनों की शक्लें सेम लगती हैं। एक बात कहें, तुम भी चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तरीका निकाल अपनी जिंदगी जीते हैं। सब तो वही करते हैं ना इस घर में। भैया को बदला लेना था लिए, पापा को जस्टिस चाहिए था, उन्हें जो ठीक लगा वो की। तो हम भी डिम्पी तो ऐसी है नहीं। शायद हम सेल्फिश हैं, पर किसके लिए लड़ रहे हैं? वो फैमिली जो रही ही नहीं, क्योंकि प्यार ही नहीं रहा, बस ड्यूटी, उसूल, बदला। डिम्पी प्यार है, तुम दुखी हो उनके लिए क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। अगर जिंदगी में दुख खत्म हो जाएगा ना तो सिर्फ खालीपन रहेगा। वाह, काफी डीप बात कही। वाह। और अपनों के लिए जीना ही तो लाइफ है ना। और ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जब तक तुम हमारी लाइफ में नहीं थी ना, तब तक दुख नहीं था, कुछ नहीं था। बोरिंग थी। तुम्हारी मम्मी तो है। मम्मी दुख नहीं देती थी। हाँ, अरे लेट हो रहे हैं, वो क्लाइंट वेट कर रहा होगा। चलो चलो। मम्मी भी नहीं है। लखनऊ का आखिरी अकाउंट क्लोज करते हैं, तब तक तुम अपना हॉस्टल जाके पूरा पैकिंग खत्म कर लो। हाँ चले। डिम्पी, इसके बारे में बहुत बातें हमें भी नहीं पता है, ना डिम्पी को पता है। ये अच्छा इंसान इतना पता है बस। हाँ, मिस्टीरियस बहुत है। मिस्टीरियस है एक्चुअली। ये यहीं पे रुक रहे हैं अब। और ये फोटो। भैया जी ये लीजिए, इसी के साथ आपका अकाउंट क्लोज। गिन लीजिए। छोटे तुम पे ट्रस्ट करता था, समझ लो हम भी करते हैं। अगर अकेले बैठने के मूड में नहीं है तो साथ दे सकते हैं। अकेले बैठना होता तो यहाँ कहाँ आते। वाह। बैठो, एक ग्लास लेके आओ बे। शराब पियो हो, सच ना बोल देना। बस बस बस। अरे लो थोड़ा। अरे बस। एक बात बताओ, तुम्हारा धंधा में मार्केट डाउन तो जाता नहीं, छोड़ गया। मार्केट डाउन नहीं जाता पर स्टेबल भी नहीं रहता ना। क्या है ना कि हम सेटल होना चाहते हैं। सेटल होने के लिए लोग व्यापार जमाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और तुमको तो वैसे भी पैसे का लत है, छोटे बताया था हमको। लत तो हमारी मम्मी कहती है, पैसे की लत उसी को छूटती है जिसको प्यार की लत लग जाती है। भावुक हो रहे हैं। दर्द दे रहे हो बड़े गलत जगह पर। बड़े बोले कि छोटे बोले? छोटे ही है। रियल एस्टेट का मार्केट गर्म हो रहा है, पैसा लगा। हाँ, लब के बारे में बताओ। ये तो डिफिकल्ट टॉपिक छेड़ दिया आप। वही तो, कैसे संभाल लेते हो? बहुतों को चितराते हुए देखा हमने लब में। पहले देखिए,
केकड़ा जब शरीर छोड़ता है ना तो बहुत तकलीफ से गुजरता है, लेकिन उसके बाद पुनर्जन्म मिल जाता है उसको। लव में भी कुछ ऐसा ही होता है, कलेजा पड़ जाता है, लेकिन जो सह गया ना, समझो कि नया जीवन मिल गया उसको। वाह। कलेजा नहीं, गांडों तक फट जाता है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। बात तो तुम भी गलत नहीं बोले हो। आशिक माने केकड़ा। नहीं कर पा रहे डिलीट। ये भी मिस करती है। ओ नहीं, अपनी बहन को। हाँ। बहुत फन कैरेक्टर्स मार दिए सही में मिर्जापुर वालों यार। उनके साथ चला सकते थे तुम। भैया को फोन करते तो बेकार बखेड़ा खड़ा होता, सोचा तुम्हें बुला ले। ये स्वीटी मम्मी कह रही थी ये सब शायद तुम्हारे काम आ जाए। हमारे कोई काम का नहीं है। पास्ट। गुड्डू भैया गद्दी के नशे में है, उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है गोलू, लेकिन गज कामिनी गुप्ता की जिंदगी का मकसद ये तो नहीं हो सकता। गुड्डू अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, उन्हें जरूरत है हमारी। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी न हमारी। ओह। दीदी की ये सारी चीजें अगर तुम्हारे काम आ जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। हम चलते हैं। अरे गोलू जी, ये तो बहुत अच्छी टाइमिंग होगी। आप ही से बात करनी थी। आपका अकाउंट ओपन रह गया है। अभी ओपन ही रहने दीजिए, हम कॉल करेंगे। और जल्दी अंदर जाइए, शादी का जोड़ा ट्राई हो रहा है। वाह। Hide a little lamb. अरे मेरी हाइड लिटिल लैम्ब। शबनम। अब तो पैर बिल्कुल ठीक हो गया आपका। बहुत कंफर्टेबल हो रही है। घर आ गए, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जेलसी। शबनम ऑफर लेकर आई है। क्या है तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए? जो तुम्हारे पास नहीं है। अफीम। लिपि बेटा इधर आओ। चिंगारियां चिंगारियां। और लाला तैयार हैं इस चीज के लिए। अरे धंधा शबनम देख रही है ना, वो तैयार है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम तैयार नहीं हैं। तुमको बता चुके हैं शबनम, हमारे साथ लोग नहीं
तबाही चलती है। हमारी वजह से तुम बहुत झेल चुकी हो। सब में मत पड़ो, लिप्पी को लो, घर जाओ। लिप्पी, जब आपको ज़रूरत थी तब इन्वॉल्व होने में आपको कोई एतराज़ नहीं था। आज जब हमें ज़रूरत है तो आपकी गैरत जाग उठी। है, हमारे दरवाजे पे मुसीबत आ चुकी है। अगर आपको मंजूर है तो बता दीजिए, वरना हमारे पास जौनपुर से भी ऑफर है। ये पॉइंट बोल दिए, बस खत्म। मंजूर है। कुछ जौनपुर नहीं जाएगा। बिजनेस की जिम्मेदारी आप हमें दिए हैं, तो डिसीजन भी हमें लेने दीजिए। तो ये जिम्मेदारी बात बिजनेस की नहीं है। तुमको लगा दूर रहना सही होगा तो दूर रहे। अब शायद बात सही गलत कहीं ऊपर पहुंच चुकी है ना? ये अभी भी शबनम को लाइक करते हैं। बताइए, सप्लाई कब मिलेगी? डील को फाइनल करने के लिए पार्टी फेस टू फेस मिलना चाहती है। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। बताओ कब और कहाँ जाना है? वो लोग आपसे कहाँ मिलेंगे? कहाँ नहीं मिलेंगे? वो लोग उससे मिलना चाहते हैं जो गद्दी पे बैठा है, उससे नहीं जो गद्दी के बगल में खड़ा है। बीना जी सही कह रही है। अगर डील फाइनल होनी है तो गुड्डू का रहना जरूरी है। चुभने वाली बात। तो औरत जाएगी तो डील में वजन नहीं ना रहेगा। कैसे औरत हो के ऐसी बात बोल रही है? कितनी कंफर्टेबली। जाओ मर्जी। रिस्क है, हम ही को जाना पड़ेगा। उसको हट हुआ, उसको हट हुआ। एकदम से वो औकात दिख जाती है। त्रिपाठी। गुड्डू भैया, गोलू दीदी ऑलरेडी बाहर। हर वक्त अलर्ट रहेगा तौसीफ भाई, ख्याल रखिए। आप फिक्र मत कीजिए दीदी। पूरी केयर रखती हैं। अच्छी है बहुत गोलू। गजगामनी जा रहे हैं तो डील क्रैक करके आइएगा। यार कितनी छोटी लग रही है ना इनके आगे। हम वेट करेंगे। ये कैमरामैन का एंगल ऐसा निकला कि भाई बहुत छोटी लग रही थी। मैं पहले इतना गौर नहीं किया। बढ़िया। कुछ तो है इस रास्ते में भाई, बहुत फोकस दिखाएगा। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। काठमांडू है? ये कहाँ आ गए? नेपाल? काठमांडू कब से आ गया बे? काठमांडू के बिहार में भी है क्या? नहीं। या यूपी में भी है? ओह वाह, काठमांडू चलो। ये एक्चुअल काठमांडू है भाई। हाँ काठमांडू पर क्योंकि कैसीनो है। कैसीनो तो इंडिया में गोवा में ही है। ये क्या, कौन सा काठमांडू है? ये रशिया का काठमांडू है क्या? हाँ पता। गुड्डू के घर पर मेरे को जाना पड़ रहा है। ये तो लाला का फ्रेंड लग रहा है। इतनी दूर से बुलवाया है, ये देखने के लिए बुलवाया हो? आपको किसने बुलाया है? सुनो, नेपाल का मौसम है ठंडा,
हमारे नाक में घुस चुका है। और पूर्वांचल में गर्मी का जो हाल है उसमें एक उंगली ट्रिगर पे रखनी पड़ती है और दूसरी जो पत्ते खेलते हो? हाँ, पत्ते खेलते हैं। खेलोगे? किस्मत वाले नहीं, गूदे वाले खेलते हैं। चलो आओ पोकर खेलें। क्या डिफरेंस होता है मेरे को तो ये भी नहीं पता। पोकर नहीं खेली? नहीं, मैंने तो खेली है। मैंने खेली। मैं इन सब चीजों से दूर है, काफी शरीफ हूँ मैं। भोली हूँ मैं काफी। काटो। मैं एक्चुअल में नहीं पता मेरे को क्या होता है इसमें। देख मजा आएगा। गटपत्ती और पत्ता मैच होना चाहिए। पैसा लगाओगे या बिजनेस डाउन चल रहा है? ये तो अपनी वाली गेम खिला रहा है, पोकर नहीं खिला रहा है। कितना पैसा लगा रहे? चलो वाह, चलो। तो क्या नाम बताए थे? बेग। बेग साहब। बेग साहब। एक बारी की बात है, जंगल में भालू बीड़ी पी रहा था। अचानक चूहा आया, बोला व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तो भालू बीड़ी छोड़ चल दिया। ओ ओ यूं पैसा निकाल गए और चलो बैटिंग बढ़ती जा रही है। फिर आगे उनको मिला चीता। अच्छा। अब चीता सुमाई किया था तो चूहा फिर से बोला व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, चलो हमारे साथ जंगल। वहाँ जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तो चीता स्मैक छोड़ दिया और साथ चल दिया। चूहा सबको पागल बना रहा है। चलो नहीं आया। 4 चिड़िया आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। अच्छा, इनकी गुड्डू भैया की? नहीं, जो पत्ता खोल रहे हैं। मतलब इनकी ना? हाँ, मतलब वो उनके पत्ते हैं ना, तो उनके लिए खोल रहे हैं। अच्छा। बैट बढ़ती जा रही है। रास्ते में मिला शेर, बब्बर, विस्की पी रहे थे। ओह। उसके सामने चूहे ने जाके पेल दिया ज्ञान फिर से। व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत और नशा छोड़ो, आओ दिखाएं जंगल कितना ब्यूटीफुल है। पकड़ लिया, पकड़ लिए, भड़क गया शेर और दाब लिया चूहे को और पटक दिए 4 घंटा। चीता भालू सब सुन और भालू पूछा कहा हमारे बेचारे को? तो शेर बोला साला कल भी गांजा फूक के हमको 3 घंटा जंगल घुमाया। तो बात यह है बेग साहब, जीत गए कि जंगल है ब्यूटीफुल, हमको पता है, हमको जंगल मत घुमाइए। ओ भाई गुड्डू भाई, डील करनी है करिए, पैसा गाड़ी की डिक्की में पड़ा है, डिलीवरी चाहिए हमको तुरंत। क्या ठेठ के साथ आए भाई। जबरदस्त। पहले उनको टोका ना, मेरे को चिढ़ हो रही थी कि टोक कैसे रहे हैं। हाँ। हीरो बन जाता है। अब इनको पता चला बंदा तगड़ा आया, वैसा वैसा बंदा नहीं है। दूसरी उंगली कहाँ रहती है? जी मतलब एक ट्रिगर पे तो दूसरी उंगली कहाँ रहती है? हम बाहुबली हैं, भगवान नहीं है। दूसरी उंगली धोने खुजाने के लिए रखी है। हाँ भाई। ये क्या? टिप। ओ भाई क्या बात है। दीदी हम कविता पढ़े, बहुत बढ़िया लगा।
कुछ समझ आया, वो कुछ वेलन थोड़ी ऊपर ना। से ही चला गया। हम समझा देंगे। गोलू, हाँ डील डन है। बढ़िया है। जी सुनो, हम कल सुबह आएंगे, आज रात यहीं रुकेंगे। हम पूछे नहीं कुछ, संभाल के आएगा। उसको शबनम का डर होगा। ओ शबनम और हाजिर। हम खाना रूम में ही मंगवा लिए, आप हमारे साथ खाएंगे या भिजवा दो यहाँ? इसका एक्सेंट पूरा अलग है। हाँ, इसके साथ जैसे वो देखती है हर करती चीज है, अलग है। हाँ, पूरा सीड्यूस करती रहती है पूरा टाइम, ऐसा लगता है। ये बिजनेस नहीं चला सकती। लाला हमेशा इस चीज को अलग रखता था। गोलू उनके बारे में ही सोच रही है, मेरे को तो लग रहा है। हाँ टारगेट स्पॉट हो गया है दीदी। सिवान में है। पक्की खबर? अरे 100%। नजर रखो, हम कॉल करेंगे। क्या? जी दीदी, टारगेट स्पॉट हो गया, शिवान में है। फोन आएगा भैया जी। ये क्या करवा रहे हैं? ओ वो गुड्डू को फंसवाना चाह रहा है। उठा लीजिए। गुड्डू नहीं, गोलू को। बदला बोला था ना, कीमत देनी पड़ेगी। उठा ले गुड्डू। अरे देखा 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 देखा, चालू औरतों वाली हरकतें चालू कर दी। व्हाट इज औरतों वाली हरकतें? अरे मतलब अजीब औरतों वाली हरकतें। जिस चीज का डर था वही हुआ। मैस। ये समझ गई। हाँ समझ गई। घंटी बजा तो मालपुआ खाओगे, और नहीं बजा गोली खाओ। गोली खाओगे। मजाक कर रहे हैं भैया जी। मजाक नहीं कर रहा है। बच गया। ला मालपुआ। मालपुआ खाओगे? हाँ दीदी। ऑन द वे। वाह, सीजन 2 के कपल जो है वो वापस मिल रहे हैं यहाँ पे। किस तरीके से शबनम और गुड्डू मिल गए। वो दोनों साथ जा रहे थे, मेरे ख्याल से गोलू को वहीं पे डर था कि इनको साथ नहीं भेजना है तो ये कुछ ना कुछ इनका वापस हो जाएगा, और वही हुआ। ये दोनों फिर से क्लोज आ गए। और शबनम पता नहीं अब इस बार कोई गेम खेलने के लिए कर रही है कि वैसे करेगी। पिछली बार सीजन 2 में हमने देखा था वो अट्रैक्टेड हुए थे, धीरे धीरे आए थे सब ऐसा, पर दिस टाइम शबनम वाज लाइक कि नहीं मुझे तुझ चाहिए। और वहीं पे अब ये जो है छोटे है, ये तो प्रॉपर रिवेंज ही लग रहा है। पर अभी तक वो गोलू को उसकी फोटो तक डिलीट नहीं कर पाए, तो उसको गोली मारना वो सब करना मुझे तो बहुत दूर की बात लगती है। और मुझे तो हर जगह स्वार्थ ही दिख रहा है। बिकॉज शबनम भी क्यों आ रही है? बिकॉज उसको पता है कि शरद स्ट्रांग है कि वो स्ट्रांग है, तो उसको पता है उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो गुड्डू के साथ ऐसा कर रही है। और बीच में मुझे लगा था जब ये लोग जिम साथ में कर रहे थे, मुझे लगा था शायद गोलू और गुड्डू भैया करीब आ सकते हैं। शायद थोड़ा ऐसा फील हुआ था, और थोड़ी मेरे को गोलू की तरफ से पॉसेसिवनेस भी फील हो रही थी गुड्डू भैया के लिए। पर अब ये लोग साथ में आ गए तो बेचारी गोलू निकल चुकी है, और अब ये पूरा बदला लेने वाला है। बिकॉज है तो वो छोटे ही, प्यार किया था, सब किया था, तो अब पता नहीं क्या होगा। वही देखें क्या होगा। तो आप लोग ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसी लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।